Reaction TV. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाई मुबारक हो तमाम इन्वेस्टर्स को। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो घड़ी आ गई भाई, चार्जशीट दाखिल हो गई कल बॉम्बे में। ठीक है भाई, चार्जशीट 3000 पेजेस की है और एज़ पर प्रोसीजर पुलिस ने इल्ज़ामात भी लगाए हैं आपा पर, लेकिन बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अमीन सोलकर साहब, अब्दुल रहमान साहब और जो भी वकील हैं, उन्होंने इस बात का पूरा खुलासा किया है कि पुलिस का काम है चार्जशीट दाखिल करना और इल्ज़ाम लगाना। तो हम उसको मतलब क्रॉस एग्जामिन करेंगे और वो कोई भी उनका जो इल्ज़ाम है वो साबित नहीं होगा। हमारे लिए जो ज़रूरी है वो ये है कि अब चार्जशीट आ गई है तो आपा को बाहर लाएंगे पहले, और आपा जैसे ही सब लोगों का पैसा दे देंगी ये इल्ज़ाम खुद ब खुद खारिज हो जाएंगे। और ये जो पॉन्जी स्कीम कही गई है, पॉन्जी स्कीम के ताल्लुक से हमारे लॉयर्स ने हमको बताया कि जब कोई कंपनी इस तरह से पॉन्जी डिक्लेयर होती है तो उसमें एक भी इन्वेस्टर ऐसा नहीं होता जिसको कि डिविडेंड मिला हो। यहाँ तो हज़ारों नहीं लाखों लोग हैं जिनको बाकायदगी से नवेरा शेख ने पैसा दिया है और बरसों तक दिया है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि पॉन्जी जब होती है तो तमाम के तमाम इन्वेस्टर सड़क पे आ जाते हैं और एहतजाज करते हैं। यहाँ सिर्फ 4 कुत्ते हैं, 4 कुत्तों ने भौंका और कुछ शरीफ लोग घबरा के उन कुत्तों से बचने के लिए और उनके मुखालते में आ गए। तो भाई मैं फिर से कहता हूँ कि ये 4 कुत्ते इंशाअल्लाह आपा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। ये चार्जशीट हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी की तरफ पहला कदम है, आपा की आज़ादी की तरफ पहला कदम है। आप लोग बहुत मतलब इत्मीनान से रहिए और खुश हो जाइए इस बात से कि आपा बहुत जल्द वापस आ जाएंगी। अमीन सोलकर साहब इंशाअल्लाह अभी ज़मानत के लिए बेल एप्लीकेशन डाल देंगे और जहाँ जहाँ से भी बेल्स मिलनी है वो मिलना शुरू हो जाएंगी। आपा आज़ाद होंगी। और सबसे पहले आपा की तरफ से भी बात आई है कि सबसे पहले लोगों के पैसे अदा कर देंगे तो इन्वेस्टर्स को भी सुकून हो जाएगा, आपा को भी सुकून हो जाएगा और ये जो इल्ज़ामात हैं ये बेबुनियाद हो जाएंगे। ठीक है भाई। तो अब कोई भी किसी के बहकावे में नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं घबराएगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया में ये आया वो आया और चार्जशीट में ये लिखा है वो लिखा है। आपको नहीं मालूम, आप कानून नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता हूँ। ये कानूनी दावपेच सिर्फ वकील जानते हैं। वो कहते हैं कि अगर ये 10,000 पेज की भी होती तो हम चैलेंज करने को तैयार हैं। इल्ज़ाम लगाने से, पेजेस ज़्यादा रख देने से चार्जशीट की नौयत नहीं बढ़ जाती भाई। ठीक है भाई। ये दोनों वकील से अभी मैंने बात की है। अमीन सोलकर साहब केरला में है, उन्होंने मुझसे तमाम बातें मुझे बताई और अब्दुल रहमान साहब पूना में हैं, उन्होंने ये सारी बातें बताई और मैंने दोनों को ये जो पेपर की कटिंग्स है वो भेजी थी व्हाट्सएप पे। उन्होंने उसको पढ़ा बाकायदगी से और बताया। ठीक है भाई। छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ ताकि जल्दी से ये डेवलप हो जाए और आपकी समझ में आ जाए। अब अल्लाह का वास्ता देता हूँ, कोई घबराना नहीं और कोई भी किसी हरामजादे की बात में आना नहीं। इस वक्त जो आपा के साथ गद्दारी करेगा ना भाई, इंशाअल्लाह अल्लाह उससे नाराज़ होंगे। अब वक्त है कि हम सब एक तरफ हो जाएं। ठीक है भाई। अब ज़रा सा वक्त बचा है आपा को बाहर आने में। अब वो ज़रा से वक्त में कोई नादानी ना करे, गद्दारी ना करे और कोई किसी कुत्ते को अपने नज़दीक ना आने दे भाई। कुत्ता वैसे भी हराम है, मुसलमानों के ना घर में रख सकते हैं, ना पाल सकते हैं और ना उसके जिस्म को छू सकते हैं। इसकी राल भी हमारे लिए हराम है, इसके बाल भी, और इसको दरवाजे पे बांधना भी हराम है। तो कुत्तों से सावधान रहिए,
کتوں سے دور رہیے. بیویئر آف ڈاگس. ٹھیک ہے بیٹا. بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ویڈیو چھوٹی ہے لیکن میسج جو ہے وہ میں نے کنوے کرنے کی کوشش کی ہے. آپ سب کو ایک بار میں دلاسا دے رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ کہ بے فکر رہیے، بے فکر رہیے، بے فکر رہیے. آپا آزادی کی طرف چل چکی، بڑھ چکی. ایف آئی آر داخل ہو گیا، کوئی مشکل نہیں. ہمارے پاس وکیلوں کی ٹیم ہے، انشاءاللہ العظیم وہ لوگ اس کے ساتھ جانتے ہیں نپٹنا، اور آپا کو لوگ بری کروا لیں گے. ابھی سب سے پہلی بات ہے کہ آپا بیل پہ باہر آ جائیں اور لوگوں کو ان کا پیسہ دے کر اس الزام کو جھوٹا ثابت کر دیں. بھائی چلے جناب، ویڈیو ختم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت مبارک میرے انویسٹر بھائیوں، بہت مبارک. جشن منائیے بھائی، جشن منائیے. اب خدا کے واسطے زبردستی اپنے آپ کو بہت بڑا دانشور سمجھ کے ارے ایسا کیسا لکھ دیا، ارے ایسا کیسا لکھ دیا، یہ مت کرنا بھائی. کیونکہ مسلمانوں کو تنقید کی عادت ہے، اس میں تنقید مت کیجیے گا. جو دانشور ہیں، جو وکیل ہیں، جن کو اس کام پہ مامور کیا گیا ہے، وہ بے فکر ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا ہوا بھائی، ایک سلطنت ختم ہوا آج. ٹھیک ہے، تو آپ بھی اس کو سمجھیے کہ جو آپ کا وکیل کہہ رہا ہے، جو آپ کا ڈاکٹر کہہ رہا ہے، وہ آپ کے لیے صحیح ہے. چلیے بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت مبارک بھائی، بہت مبارک. جشن کی تیاری کیجیے بھائی انشاءاللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.